आचार्य जी सबसे पहले से ये मांग, क्योंकि आपने सबसे पहले ये मांग उठाई थी, जूना अखाड़ा ने, आप उसके महामंडलेश्वर हैं, आज भी इसी मांग पर अडिग हैं कि 125 दिन अब भी संत बाट जो रहे हैं। अवधेशानंद जी, देखिए, ये एक अंग की बात नहीं है। एक संत समाज में ढंग से बर्बरतापूर्ण ढंग से संन्यासियों की हत्या हुई, पूरा देश व्यथित है, आहत है, मर्माहत है, पूरे संत समाज में भयानक आक्रोश है। लेकिन इतने महीने से हम एक संयम रख रहे थे। जो जांच गई है वो बड़ी लीपापोती, उस जांच में कोई न तो पुलिस कर्मियों पर कोई वो जांच फोकस की गई है, हत्यारों का कहीं नाम नहीं है, अफवाहों का उसमें उल्लेख है। तो मानिए ये एक बहुत बड़े सच छुपाने के लिए कोई जांच हुई है। हम सीधी सीधी बात करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो तो एक स्पष्ट पता लग जाएगी। और ये पूरे सांस्कृतिक हमला है। हम ऐसा समझते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रहार किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि सुनियोजित से ये एक समाज को, एक सभ्य समाज को, एक उस पवित्र और दिव्य समाज को टारगेट किया गया है। तो हम बिना किसी राजनीतिक उनकी क्या परेशानियां हम नहीं जानते। महाराष्ट्र सरकार को अविलंब इसकी सीबीआई की अनुशंसा करनी चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि तत्काल इसकी सीबीआई की जांच हो और इस पर सरकार कोई और चीजें न छुपाए। पूरा देश व्यथित है। इतने महीने से पूरे देश भर के साधु संत महात्मा, लाखों भक्त, न जाने कितने संगठन एक सभ्यता का, शिष्टता का परिचय देते हुए ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन अवधेशानंद जी, एक चीज और सवाल उठते, जब आपने कहा कि जिस तरीके से जांच हुई है उसमें सिर्फ जो है अफवाह का जिक्र किया गया, उस जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आपने कहा कि यह सांस्कृतिक अतिक्रमण या सांस्कृतिक प्रहार भी था। क्या दबाव हो सकता है सर, कि साफ दिख रहा है कि वो निहत्थे संत हैं, उनको पुलिस एक तरीके से सौंप रही है? ऐसा क्या दबाव था जो छुपाया गया है कि इन संतों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और जांच होने के बाद भी अफवाह लिखा गया? अरे हम तो ये भी कहना चाहते हैं, वहां पुलिस भी थे और पुलिस ने उनको सौंप दिया। तो उस जांच में ना तो पुलिस कर्मियों का नाम है और ना उनके कोई हत्या के आरोप जिन्होंने हत्या की है। तो क्या ऐसा छुपाना चाहते हैं वहां लोग? किस तरह किसी षड्यंत्र को वो एक तरह से उसे पर्दा डालना चाहते हैं? पूरा देश ये मांग कर रहा है तो सरकार को इसे करना चाहिए। सुशांत सिंह के लिए सुप्रीम कोर्ट के अथवा जो अन्य तरीके के आह्वान किए गए वो बड़े स्तुत्य हैं, उनका स्वागत करते हैं। साधुओं की सीधी एक मांग है कि इसे अविलंब इसकी सीबीआई जांच करे तो राज्य सरकार भी एक प्रकार से बच सकती है सब बातों से, अन्यथा उन पर भी एक प्रकार से कुछ संदेह तो कर ही रहे। तो राज्य सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की घटना में संलिप्त हुए हैं, आकांता जैसे करते हैं, जैसे बर्म हत्यारे अथवा कोई नृशंस, कोई दानवी एक ऐसे घटना थी जिसने पूरे देश का दिल हिला दिया। वे साधु हंसते रहे, बार प्राणों की गुहार करते रहे, इस मूक दर्शक वहां भी रही। तो ये सारी चीजें लेकिन अवधेशानंद जी, दादरी की घटना ने अगर सबको हिला दिया था ना, तो दादरी की घटना के बाद बहुत से लोगों को ये देश रहने लायक नहीं लगा था। बहुत से मोमबत्ती लेकर के बाहर निकले थे। ये देश सेकुलर नहीं रह गया था, असहिष्णुता आ गई थी और सब लोग इकट्ठा हो गए थे। आज वही जब संतों की हत्या होती है तो देखिए पूरा देश कैसे सेकुलर, क्योंकि सेकुलर हत्या है ना, इसलिए कोई बाहर नहीं आता, कोई सीबीआई की आवाज नहीं उठाता, कोई यहां पर उनकी जांच के लिए मांग नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं एक सवाल और आपसे पूछता, लेकिन कुछ ऑडियो में टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, इस कारण से जो मैं आपका शुक्रिया यहां पर कर रहा हूं। जीवेल, आपने देखा क्या सेंटिमेंट है महामंडलेश्वर? अवधेशानंद गिरी जी भी यही कह रहे थे, राम कदम कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कहते रहे हैं। अगर केंद्र सरकार या फिर आपकी तरफ से चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दे सकते हैं या फिर वो सुनवाई जो है केस ट्रांसफर करने की मांग भी की जा सकती है। आपको लगता है कि अब इसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, सीबीआई की तरफ ये मामला जाना जाना चाहिए? सचिन जी, देखिए, देश में बहुत गुस्सा है और इस घटना में केवल इस घटना में नहीं, जब भी साधु संत का इस प्रकार प्रहार होता है, उनको मारा जाता है, तब पूरे जो देश के जो विपक्ष की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। कोई आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी जो रो पड़ती है, कोई किसी दूसरे समुदाय की किसी की हत्या होती है जो दुखद है, जिसका खंडन सब करते हैं, तो केवल उसके लिए राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, सारे विपक्ष मिलकर।
राहुल गांधी पालघर के इंसिडेंट में एक ट्वीट तक नहीं किया है। सोनिया गांधी ने एक शब्द तक नहीं बोला है। वो सरकार में हिस्सेदार है, जो महाराष्ट्र में जो गठबंधन वाली सरकार है वहां कांग्रेस हिस्सेदार है। यदि कोई दूसरे समुदाय के लोग होते, ओडिशा में हो या कहीं भी हो, तो कांग्रेस पार्टी दर्जनों दिन तक इस पे 100 दिन 200 दिन तक इस पर अटैक करती रही। हमने देखा है शाहीन बाग में जिस प्रकार जो कानून किसी के खिलाफ नहीं हो, उस कानून के लिए जिस प्रकार कानून को और पूरे देश को जिस प्रकार ब्लैकमेल करने की कोशिश किया गया। हमने देखा बेंगलुरु में जिस प्रकार अराजकता किया गया एक फेसबुक पोस्ट के कारण, जब सैकड़ों बार ऐसे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की इस प्रकार की पोस्ट या पेंटिंग्स बनाते हैं, तब कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, उसका खंडन नहीं करती है। लेकिन ये इस प्रकार की जो भारत में तो हिंदू विरोधी सोच को पूरे विपक्ष अपनाती है, उसके दबाव में शिवसेना जो वहां की मुख्य दल है वो सरकार में आज वो भी भगवा को त्याग करके बुर्का पहनकर इस प्रकार की राजनीति कर रही है, ताकि उनको वोट बैंक उनको बटोरने में सुविधा हो। क्योंकि उनको लगता है हिंदू या कोई संत मरेंगे, हम उनको न्याय नहीं देंगे, उसे हमारे वोट बैंक को अच्छा लगेगा, यही उनकी सोच है। तभी तो मैंने नहीं तो क्या दिक्कत है सोनिया गांधी को? तभी तो मैंने ठाना ना सर, 125 दिन हो गए मामले को, ऐसे तो दबने दिया नहीं जाएगा। और तहसीन, आप तो इतने बड़े वकील भी हैं, इतने एक्टिव रहते हैं कि पुलिस पर ही सवाल उठे, पुलिस ही जांच करे, पुलिस ये डिसाइड करेगी कि सजा किसे मिलनी चाहिए। तो इसमें तो सीबीआई की मांग गलत कहां से लगती है तहसीन? तो जांच जी न्यूज से करवा दो। सचिन, आप कर लो जांच, किसने रोका है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब सवाल उठे ना पहले दिन से कि नहीं उठे। गंद फैलाना, कीचड़ फैलाना, कीचड़ में कमल खिलाना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। ईश्वर निकोले और भाऊ साठे दोनों बीजेपी के मेंबर्स लिंचिंग में शामिल थे। हर मॉब वायलेंस में बीजेपी शामिल होती है। अपनी बात में समाप्त करता हूं एक लाइन कहकर, जब तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि मॉब लिंचिंग का कानून मासूका लाया जाए, और जिन सूबों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने, उन स्टेट्स ने, उन सूबों ने कानून लाया है, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया है और बीजेपी ने आज तक कानून नहीं लाया। अगर मासूका आ जाता लिंचिंग नहीं होती। और बार बार इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देते हुए जितने भी अक्यूज्ड है वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन इस चैनल पर जो एक देश का नंबर 1 चैनल है, आकर गंद फैलाना, कीचड़ फैलाना और कमल खिलाना, ये तो पुरानी आदत है। चीन अब तक भारत में और कोविड में भारत नंबर 2 हो चुका है। यानी कि आपको अभी भी मामला मॉब लिंचिंग का लग रहा है। जब आंखों पे शहजाद मॉब लिंचिंग की पट्टी बंद ही गई है, जब दिख ही नहीं रहा कि एक 90 साल का निहत्था साधु जिसे पकड़ के पीट करके और कंप्लीट लॉकडाउन में 2000 की भीड़ सुनियोजित तरीके से बाहर निकलती है और सवाल सीआईडी की जांच पर उठते हैं, तो जब अफवाह का पट्टा लग ही गया आंख पर, तो फिर क्या वकालत रह जाती है? शहजाद। सचिन, कल हमारे लिए खुशी का भी दिन था, पर कल हमारे लिए एक दुख का भी दिन था। खुशी का दिन इसलिए था क्योंकि जी की एक मुहिम ने तो बड़ी सफलता दिखाई, जिससे कि सीबीआई फॉर एसएसआर का सपना सुप्रीम कोर्ट में जाकर सच हुआ। पर उसी वक्त हमारी बातचीत जी के कुछ लोगों से चल रही थी कि देखिए कितनी समानताएं हैं सुशांत और पालघर मामले में। वहां पर भी जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि सुशांत पागल है, सुसाइड कर ली। यहां पर भी जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये बच्चा चोरी की अफवाह मारे गए। वहां पर भी पुलिस ने साथ नहीं दी। यहां पर तो पुलिस ने बहरहाल साधुओं को छोड़ दिया मौत के हवाले, उनको धकेला। वहां पर भी सीबीआई की जांच के बीच में दीवार बनकर उद्धव सरकार खड़ी रही, यहां पर भी खड़ी रही। वहां पर भी कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और यहां पर भी 28 लोगों को बेल मिल चुकी है क्योंकि चार्जशीट ही दायर नहीं हुई। तो आप देखिए समानताएं सीबीआई फॉर एसएसआर पर। दुख की बात यह है कि एसएसआर में 138 करोड़ भारतीय जो है वो एक साथ आ गए, पर आज हमारे जो पालघर के साधु है, आज भारत की आत्मा रो रही है और मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं हाथ जोड़कर, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं सचिन। जिन लोगों ने यहां पर कह दिया कि कीचड़ फैलाना है, साधुओं की बातों को उठाना कीचड़ फैलाना है, मुझे तो इस डिबेट में ही बैठने का मन नहीं होता। अगर मैं अपने 2 साधुओं की बात करूं और उससे कहा जाए कि तुम कीचड़ फैलाते हो क्योंकि मैं साधुओं की बात कर रहा हूं। साधुओं की बात आती है तो आपको चीन और कोरोना याद आ जाता है। जब मैं कोरोना और चीन की बात कर रहा था तब आप कह रहे थे जीडीपी की बात करो। जब मैं जीडीपी की बात करता तो आप कुछ और बात निकालते हैं।
किस तरीके से साधुओं की बात करना, कीचड़ फैलाना। और मैं एक ही चुनौती देता हूं भाई सचिन भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं पर वो साधु मेरे भी है, ये धर्म मेरा भी है, हिंदू संस्कृति मेरी भी है। संजय जी जो बैठे हैं बड़े प्रवक्ता है, शिवसेना की बड़ी बातें रखते हैं, वो अगर मुझे बता दे, अखलाक और पहलू खान का तो नाम सबको पता है, स्क्रीन फुल स्क्रीन करना बिना गूगल किए वो दोनों साधुओं का नाम बता पाएंगे क्या? वो दोनों ना साधुओं का और ड्राइवर का नाम बता पाएंगे? वो तारीख बता पाएंगे जिस तारीख पे वो उन लोगों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया? वो ये बता पाएंगे बिना गूगल करे कि भाई कितने दिन बाद वो न्यूज रिपोर्ट बाहर आई और किस तरीके से उसको दबाने की कोशिशें की गई, अफवाहें फैलाई गई कि ये तो बच्चा चोरी करने वाले लोग थे? चलिए संजय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप नाम बता पाएंगे उनका? संजय गुप्ता बताइए, नाम याद है आपको या भूल गए, या फिर क्योंकि साधुओं की किलिंग थे, सेकुलर थे, इसलिए क्या नाम याद रखना? संजय गुप्ता, आवाज आ रही है? संजय गुप्ता तक आवाज नहीं जा रही है। अब आवाज नहीं आएगी सर, साधुओं की बात है। अखलाक और पहलू खान की बात होती ना तो आवाज चीख चीख कर आती सर। ये गलती इन लोगों की यही है कि ये भगवाधारी थे, गलती इन लोगों की यही है ये हिंदू थे, गलती इन लोगों की यही है कि ये साधु थे। वरना अभी तक तो अवार्ड वापसी मंडली, इन नॉट इन माय नेम मंडली, लॉबी मंडली, भीड़ हत्या वाली मंडली, पता नहीं कितनी मंडलियां आ चुकी होती, पर ये सेकुलरिज्म का सन्नाटा देखिए सर। मैं अपने संतों की बात करता हूं तो कहा जाता है कीचड़ फैलाता है।